बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज 10 फरवरी 2026 अभी सुबह 5:13 हुए। कल मार्केट ने जो अपना क्लोज़ दिया है काफ़ी तगड़ा क्लोज़ था, लेकिन मार्केट जो है वो ओपन होते सार काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने बहुत बड़ा डिप दे दिया। ठीक है, मार्केट ओपन होते सार लो लगाया 49,987 का। अभी इस वक्त चल रही है 5,034 के ऊपर। ठीक है, कल मार्केट ने रेड कैंडल में क्लोज दिया था, वनडे कैंडल का, और 5,032 मार्केट ने क्लोज दिया था। अब सवाल है, अब मार्केट के अंदर खबरें क्या हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल मार्केट के क्या कह रहे हैं, यानी पूरी दुनिया की जो न्यूज़ है वो क्या कह रही है, पाकिस्तान लोकल मार्केट डाटा का तज्जिया क्या है 22 जनवरी से 10 फरवरी तक, और प्रेशर क्या है मार्केट का वर्सेस बुलिश सिनेरियो। $5,000 का सिनेरियो क्या है, $4,000 का सिनेरियो क्या है, जो ख़रीदार 5,40,000 और 4,70,000 तक गोल्ड ख़रीद चुके हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है। देखें, आज 10 फरवरी 2026 को गोल्ड मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ी है। पूरी दुनिया ग्लोबल मार्केट में $5,000 के आसपास जो है वो देख रही है कि गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, चाइना ख़रीदारी कर रहा है, US डॉलर वीक हो रहा है, फेड का रेट कट जो उम्मीद है वो बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर बेयकीनी फैली हुई है, ये सब गोल्ड को सपोर्ट दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो मिडिल ईस्ट टेंशन ख़त्म हो रही है और जो मार्केट्स हैं वो पॉजिटिविटी में जा रही हैं, और दुनिया के अंदर स्पेकुलेटिव चाइनीज़ ट्रेडिंग आ रही है, NFP और CPI का वेट हो रहा है। ये सब गोल्ड को रोक भी रहे हैं, यानी मार्केट एक फैसला कन घड़ी में खड़ी है। अब समझते हैं डिटेल में, टेक्निकली अगर देखें गोल्ड क्या कह रहा है, तो कितना प्रेशर में है या कितना बुलिश, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकली मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को समझते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते। ठीक है, तो मैं इसका सिंपल बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म में अभी गोल्ड प्रेशर में है, मीडियम टर्म में यानी गोल्ड जो है वो ऊपर जब बुलिश स्ट्रक्चर होता है वो अभी लगा हुआ है। अगर 50 और 5,100 डेली क्लोज वीक करे तो दोबारा वापस बायर्स जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको रेट बताया ना, पाकिस्तान में 4,90,000 से 5,10,000 ये ख़रीदारी के रेट है। अगर 48-70 टूट गया तो करेक्शन और मज़ीद मजबूत होगा दोबारा। अभी फंडामेंटल अगर आप देखें ना, पूरी दुनिया इस वक्त गोल्ड को सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो चाइना जो है वो लगातार 15वें महीने गोल्ड को खरीद रहा है। ठीक है, और टोटल जो होल्डिंग है चाइना की वो 74.19 मिलियन ऑन्स हो चुकी है, जिसकी वैल्यू $370 बिलियन। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि दूसरा ये, क्योंकि जो मैंने चाइना का आपको बताया ये गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश फैक्टर है। US डॉलर की वीकनेस का जो बताया, डॉलर इंडेक्स 97 के आसपास है, इन्वेस्टर्स डॉलर पर ट्रस्ट कम कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद मार्केट जो है वो 2026 में 2 रेट कट प्राइस कर रहा है। रेट कट जब होता है तो उससे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है। उसके बाद ट्रम्प वर्सेस फेड ड्रामा अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है वो जो अमेरिका का है वो अपनी इंडिपेंडेंस खो रहा है, यानी उसके पास अपने फैसले करने की ताकत ख़त्म हो रही है। तो ये एक तरह की बेयकीनी है जो गोल्ड के हाथ में होती है। लेकिन अगर नेगेटिव फैक्टर देखें तो US और ईरान के दरमियान में बातचीत हो रही है, स्टॉक मार्केट्स स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, और ब्लो ऑफ हो रहा है चाइना की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, NFP और CPI का रिस्क है, इसलिए गोल्ड अभी स्टक है। पाकिस्तान लोकल मार्केट को देखें तो लोवेस्ट जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट में रेट आया वो 4,88,000 4,86,000 आया। हाईएस्ट जो आया वो 5,80,500 आया। मैं अभी एयरपोर्ट के ऊपर बैठा हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब 9 Feb 5,23,500 रेट था, यानी मार्केट ने 5,79,000 से गिरकर 5,23,000 और 4,88,000 तक करेक्शन दिया। मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड पाकिस्तान में 70,000 रुपये करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ग्लोबल गोल्ड $5,000 के आसपास है, फिर भी पाकिस्तान रेट क्रैश नहीं करा। क्यों? क्योंकि डॉलर रेट जो है वो पाकिस्तान में स्टेबल है। पाकिस्तान का इंपोर्ट स्ट्रक्चर, लोकल डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई इशू आ रहा है। गोल्ड $5,000 हो तो कितना ख़रीदना चाहिए? अगर आलमी मंडी के अंदर $5,000 तक गोल्ड हो
तो टोटल कैपिटल का कम से कम 30% ही इन्वेस्टमेंट करें। बाकी 70% आप लोगों को मैंने कहा है कि जब तक आलमी मंडी के अंदर गोल्ड 5100 5200 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देता, बेवकूफ़ी है इतना पैसा लगाना। बाकी आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 5,40,000 पर तोला लिया, अब रेट 5,20,000 पर तोला है, तो आपका लॉस अप्रॉक्स जो है वो 19,500 पर तोला है। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पैनिक सेल ना करें, होल्ड करें। अगर 5,20,000 के नीचे स्टेबल होता है तो आप जो है वो, अगर आपके पास मज़ीद ख़रीदारी की गुंजाइश है तो आप वहाँ पे ख़रीदारी करें। अगर 5,50,000 वापस आए तो ब्रेक इवन एग्जिट पॉसिबल है, यानी वहाँ पे बेच दें। ये लॉन्ग टर्म होल्ड जोन में है। अब जिन लोगों ने 4,70,000 से नीचे ख़रीदा हुआ है वो क्या करें? अगर किसी ने 4,70,000 या नीचे लिया तो ये स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जोन में है। आप कम से कम टोटल जो गोल्ड है उसका 10% प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी लॉन्ग टर्म होल्ड करें। 5,80,000 के ऊपर जाता है तो और ऊपर जाएगा। अब दुनिया की खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं? शॉर्ट टर्म में जो है वो गोल्ड जो है वो साइडवेज है, यानी ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड पॉजिटिव है क्योंकि पूरी दुनिया के जितने भी बड़ी इकोनॉमी है उनका डेट हाई है, महंगाई उनकी बढ़ रही है, करेंसीज उनकी वीक हो रही हैं, उनके बैंक्स जो हैं वो उनकी करेंसीज के अगेंस्ट में गोल्ड को बाय कर रहे हैं। अब गोल्ड इतना मुनाफा क्यों दे रहा है? क्योंकि दुनिया की करेंसीज जो हैं वो वीक हो रही हैं, गवर्नमेंट जो कर्जे हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर हैं, पूरी दुनिया के अंदर बेयकीनी है, जंगें हो रही हैं, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद लें। उसके बाद वक्ती तौर पर प्रेशर क्यों है गोल्ड के ऊपर? क्योंकि दुनिया के अंदर जो रिस्क थे, जितने भी वॉर्स के सेंटिमेंट थे, वो अब पॉजिटिविटी में आ रहे हैं। मिडल ईस्ट की टेंशन हल हो रही हैं और डाटा का वेट हो रहा है, इसलिए टेम्परेरी करेक्शन आ सकता है। अब आ जाएँ आप गोल्ड के डीप एनालिसिस के ऊपर जो मैं आपको बताऊंगा। आप देखें गोल्ड की किस सपोर्ट टूटने पर क्रैश शुरू हो सकता है। देखिए अब ध्यान से समझें। अगर आप चार्ट देखें तो 5,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, 45-60 50 डे SMA स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर 45-60 ब्रेक होता है तो मार्केट दोबारा पैनिक होकर नीचे गिर सकती है 4,000, 4,200, 4,500। अगर 4,000 भी टूट गया तो मार्केट 3,600, 3,800 तक भी पॉसिबल है कि गिर जाए। तो पाकिस्तान में उस सूरत रेट क्या होगा? अगर मार्केट 4,800 तक जाती है तो 4,90,000 से 5 लाख, यहाँ पे कम से कम 50% आपके पास गोल्ड हो। उसके बाद 4,500 से 4,000 अगर मार्केट आई तो 4,40,000 मैक्स डिप आ सकता है अगर मार्केट गिरे। यहाँ पे ये मौके का वेट नहीं करना आपने। 4,70,000 80,000 के ऊपर भी अगर आपको गोल्ड मिलता है तो ख़रीद लें। अच्छा, अब गोल्ड की किस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अब ऊपर निकल गई है? देखें, अगर मार्केट ने 5,100 के ऊपर डेली क्लोज दिया, फिर 5,200, 5,300 तक मार्केट गया और डेली क्लोज 5,100 के ऊपर हुआ, तो याद रखें पाकिस्तान में रेट 5,50,000, 5,80,000, 6 लाख जोन टच कर जाएगा अपने ऑल टाइम हाई से पहले ही। तो कौन सी खबर गोल्ड के हक में? चाइना जो है वो अंधाधुंध गोल्ड की खरीदारी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। 20 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आपने, तो कहाँ से करें? कैपिटल अगर आपका 20 लाख है तो 30% गोल्ड जो है वो आप अभी खरीदें। 30% गोल्ड जो है वो आप 5,30,000 से 5,10,000 के ऊपर आपने खरीदना है। ठीक है, 50 लाख की भी यही मैं आपको स्ट्रेटजी दूँगा। बाकी इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन ट्रेडिंग के ये बहुत सारे लोग जो है वो हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो भी आपका सवाल हुआ तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह।